अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैद देख उमर और आप लोग देख रहे हो कैड डिस्कवरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त लोगो लेकर आया हूं। किस तरह से लोगो हम लोग कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके सिस्टम में हम लोग इस तरह से लोगो बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इसका पूरे तरीका मैं आपको बताऊंगी ये लोगो हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये लोगो हम लोग पिक्सेल लैब की मदद से बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इसका पूरे तरीका मैं आप लोगों को बताऊँ किस तरह से लोगो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों लाइव स्क्रीन पर, लेकिन लाइव स्क्रीन पर चलने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल कैड डिस्कवरी पर नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं दोस्तों लाइव स्क्रीन पर। हाँ दोस्तों, तो हम आए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें अपने पिक्सेल लैब ओपन करनी है। हमने यहाँ पर अपने पिक्सेल लैब ओपन किया है। जैसे हम अपने पिक्सेल लैब ओपन करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस हमें मिलेगा। तो हमें यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करना है। कैंसिल पर क्लिक कर दिया तो इस टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट करनी है। हमने उसको डिलीट कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ शेप्स पर क्लिक करना है और एक सर्कल का शेप ही लेना है। ये शेप जो है ना, हमने ये सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हमें उसको ब्लैक कलर देने है। हमने यहाँ पर इसको एक ब्लैक कलर ही दिया है। इसको थोड़ा बड़े करने है। इस तरह से हमने इसको बड़ा कर दिया और इस तरह से ही करनी है। इसके बाद हमें इस तरह से उसको रोटेट ही करनी है। हमने बस इस तरह से इसको रोटेट किया। इसके बाद हमें उसको कॉपी करना है। यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करके उस तरह से ही कॉपी करना है और इसको एक वाइट कलर देनी है। यहाँ पर कलर पर आकर उसको वाइट कलर देनी है। हमने यहाँ पर आकर उसको एक वाइट कलर ही दिया है। इसके बाद हमें उसको यहाँ पर ही सेट करनी है। अपने हिसाब से उसको ही यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो हमने इस तरह से इसको सेट कर दिया। इसके बाद हमें उसको जो है ना एक साथ ही मिर्च करनी है। यहाँ पर हमने उन दोनों को एक साथ मिर्च कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर आकर उसका कलर इरेज करना है। यहाँ पर इरेज कलर पर आकर उसका वाइट कलर जो है ना बिल्कुल ये इरेज करनी है। हमने इस तरह से इसका कलर बिल्कुल इरेज कर दिया है। इसके बाद हमें उसको यहाँ पर ही छोड़ना है और उसको लॉक करनी है। हमने यहाँ पर उसको लॉक कर दिया। इसके बाद हमें फिर से शेप पर क्लिक करके एक और शेप्स लेनी है। इस तरह से हमने एक गोल से शेप्स लिए, इसको भी ब्लैक कलर देनी है। ब्लैक कलर दिए। इसके बाद हमें उसको थोड़ा बड़ा करनी है और इस तरह से ही करनी है जिस तरह से हमारे पहली वाली है। और इसको यहाँ पर ही रखनी है। इस तरह से ही बराबर करनी है। तो हमने इस तरह से बिल्कुल बराबर कर दिया। इसके बाद हमें इस पर क्लिक करके उसको कॉपी करनी है। यहाँ पर हमने इस पर क्लिक करके कॉपी कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर कलर पर आकर उसका वाइट कलर लेनी है। हमने इसका कलर वाइट कर दिया है। अब हमें इन दोनों के एक साथ ही बराबर करनी है। बस इस तरह से बराबर करनी है। इसके बाद हमें इस लेयर पर क्लिक करके उस दोनों को ही मिर्च करनी है। यहाँ पर हमने इन दोनों को ही एक साथ ही मिर्च कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो। इसके बाद हमें इरेज कलर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आकर इस इरेज कलर पर क्लिक करके उसको इरेज ही करनी है। हमने इस तरह से इसको इरेज ही कर दिया है। इसके बाद हमें उसको भी लॉक करने है। इसके बाद हमें एक शेप्स पर क्लिक करके एक गोल शेप्स लेनी है। इस तरह से शेप्स लेने, इसका कलर भी ब्लैक करने है और यहाँ पर ही बराबर करनी है। तो हमने इसको इस तरह से कर दिया। इसके बाद हमें उसको कॉपी करना है। यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करके उसका वाइट जो है ना वो बिल्कुल वाइट करनी है। हमने इसका कलर बिल्कुल वाइट कर दिया और इस तरह से इसको ही भी एडजस्ट करनी है। हमने इस तरह से बिल्कुल बराबर कर दिया। इसके बाद हमें इन दोनों को एक साथ मिर्च करनी है। हमने यहाँ पर इन दोनों को एक साथ मिर्च कर दिया है। इसके बाद हमें इरेज कलर पर आकर उसका कलर जो है ना इरेज करने है। या इस तरह से हमने इसका कलर भी इरेज कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर कलर पर आकर दोबारा इसका कलर जो है ना उसको बराबर करनी है। जो भी कलर हमें अच्छा लगे वो कलर हम उसको दे सकते हैं। इस तरह से हमने इसका एक कलर दिया। इसके बाद हमें उसको लॉक करने है। लॉक कर दिया है और ये दूसरे वाले है ना, इस पर क्लिक करके इसका कलर भी बराबर करनी है। जो भी कलर हमें अच्छा लगे वो कलर हम लोग इसको दे सकते हैं। हमने इसको येलो कलर दिया। इसके बाद हमें उसको ला करके इस तीसरे वाले पर क्लिक करके इसका कलर भी बराबर करनी है। यहाँ पर हमें इसका एक जो भी कलर हमें अच्छा लगे वो कलर हम उसको ही दे सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से ही कलर दिया है। तो इसके बाद हमें इन तीनों को जो है ना एक साथ मिर्च करनी है। हमने इन तीनों को एक साथ मिर्च कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो बिल्कुल ही मिर्च हो चुकी है। इस तरह से हमें उनको करनी है और थोड़ा ही रोटेट करनी है। हमने इस तरह से बिल्कुल कर दिया है। इसके बाद हमें इस पर क्लिक करके इसका रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके बिल्कुल सेंटर पर करनी है। इस तरह से हमने उसको सेंटर पर कर दिया। इसके बाद हमें उसको लॉक करते हैं। लॉक कर दिया तो यह हमें टेक्स्ट पर आकर इस तरह से एक टेक्स्ट लेनी है। यहाँ पर अपने चैनल का जो वर्ड्स है पहला अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पर केओ लिखता हूँ। केओ लिखते हैं, इसको बड़ा करनी है
बस इतना ही बराबर है। इसके बाद हमें उसको फ़ॉन्ट देने है, जो भी फ़ॉन्ट हमें अच्छा लगती है वो फ़ॉन्ट हम उसको दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ये फ़ॉन्ट देता हूँ। तो इस तरह से भी एक फ़ॉन्ट ही मैंने सेलेक्ट कर दिया और उसको ही दे दिया है, और इस तरह से उसको लगानी है। इसके बाद हमें उसको कलर देने हैं, जो भी कलर हमें अच्छा लगे वो कलर हम उसको दे सकते हैं, लेकिन उसको जो है ना शो कलर देनी है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे जाते हो। हम लोग इसको इस तरह से एक कलर दिया। इसके बाद हमें इस पर क्लिक करके उसको कॉपी करनी है। इस तरह से हमने इसको कॉपी कर दिया। इस पर 2 बार क्लिक करके यहाँ पर अपने चैनल का दूसरे वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट लिखना है। हमने यहाँ पर इस तरह से एक अल्फ़ाबेट लिख दिया है। इसके बाद हमें इसका कलर भी चेंज करनी है, जो भी कलर हमें अच्छा लगे वो कलर हम उसको दे सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से कलर दिया। इसके बाद हमें इन तीनों को एक साथ मिर्च करनी है। हमने इन तीनों को एक साथ मिर्च कर दिया है। आप लोग देख रहे हो ना, इन तीन जो है ना एक साथ मिर्च हो चुके हैं। इसके बाद हमें इस शेप्स पर क्लिक करके इसका पोजीशन जो है ना बिल्कुल सेंटर पर करनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर शेडोज़ पर आना है। शेडोज़ पर आकर इस तरह से हमें इसको शेडोज़ कर देनी है। इसके बाद हमें -6 पर आना है। -6 पर आकर इसका जो ऑफसेट एक्स है ना उसको 3 पर करनी है, और ऑफसेट वाई जो है ना वो भी 3 पर करनी है। हमने इस तरह से इसका शेड्यूल बराबर कर दिया। इसके बाद हमें एम्बोस पर क्लिक करना है। एम्बोस पर क्लिक कर के तो इस तरह से दिखाई दी जाती है। तो परेशानी की कोई बात नहीं। तो हमें इसको थोड़ा छोटे करने हैं, इस तरह से छोटे कर दिया। इसके बाद हमें इसका जो लेट एंगल है ना वो भी बराबर करने हैं। हमने इस तरह से लेट एंगल ही बराबर कर दिया है। इसके बाद हमें उसका पूरा सेटअप इस तरह से बराबर कर सकते हो। हाँ तो दोस्तों, हमारा लोगो जो है ना तकरीबन तैयार हो चुके हैं। तो इसके बाद हमें रिलेटिव पोजीशन पर फिर से क्लिक करके उसको बिल्कुल सेंटर पर ही करनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करके उसको ट्रांसपेरेंट में भी सेव कर सकती हूँ। यहाँ पर हमने इसको ट्रांसपेरेंट में सेव कर दिया। और हाँ, अगर हमारे पास गैलरी में कोई तस्वीर है तो हम फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके वहाँ से वो तस्वीर वो बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके वो एक बैकग्राउंड यहाँ पर ही लगाता हूँ। हाँ दोस्तों, तो मैंने गैलरी से ही बैकग्राउंड सेलेक्ट कर दिया है। इसको इस तरह से करप करनी है, मतलब अपने रेशियो से बराबर करनी है, और इस के बाद हमें टिक पर क्लिक करके उसको ही टिक करनी है। तो इसके बाद हमें उसको छोटे करने हैं, जितना छोटी करनी है जितना ही हमारा बैकग्राउंड है। इसके बाद हमें उसको जो है ना बिल्कुल सेंटर पर करनी है। यहाँ पर सेंटर पर रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके हमें बिल्कुल उसको ही सेंटर पर करनी है। और इस तरह से हमें उसको सेव करते हैं। सेव इस इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर हमें अल्ट्रा पर सेव ही करने हैं। तो हमने यहाँ पर ही अल्ट्रा पर सेव कर दिया है। तो ये जो लोगो है ना बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और हमारे गैलरी में सेव हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो की। इस तरह से हम लोग ये लोगो बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है में आप लोग ये लोगो बना सकते हैं। एक बार कोशिश करो तो बिल्कुल आसान ही तरीका है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल का डिस्कवरी को जरूर सब्सक्राइब कर देना।